मनु। रंजन। मनोरंजन। सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर किराया नहीं देना तो मेरा मकान खाली कर दो और निकल लो अपनी गली से। सेठ जी, अब क्या है? हमारे कपड़े और सामान तो दे दो। कपड़े और सामान फिर 6 महीने किराया दे जाओ, अपना सामान ले जाओ, पैसे दो, सामान लो। वाह सेठ जी, अब हमें अपना ही सामान पैसे देके लेना पड़ेगा। इम्पॉसिबल सेठ जी। अरे वो अपना किराया मांग रहे, किराया। अरे हाँ, तुमको तेरे भक्का संगले फुकरे, तुम लोगों के पास 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर मेरे पैसे दे दो और अपना सामान ले लो, समझे? वरना तुम्हारा सामान बेचकर मैं अपना किराया वसूल कर लूंगा। अरे ओ सेठ जी, फुकरे भिखारी मत कहना। एक आदमी पे मेरे 15 लाख रुपए उधार है। जिस दिन मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, उस दिन तुम्हारे 6 महीने का क्या 1 साल का एडवांस दे देंगे सेठ जी। अबे तेरे 15 लाख रुपए आने वाले और तूने मुझे बताया भी नहीं। चल पहले मेरे 115 रुपए निकाल। कौन से 115 रुपए? वही जो तूने अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाने के लिए लिए थे। यार बन्नू, तू टेंशन मत ले, तेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे आएंगे बन्नू, आएंगे। अच्छा, अब समझा तुम कौन से 15 लाख रुपए की बात कर रहे हो। अबे वो 15 लाख तो मुझे भी उस आदमी से लेने हैं, और मुझे क्या पूरे देश को उस आदमी से 15 लाख रुपए लेने हैं। चलो सुनो यहाँ से। अरे सेठ जी, हम बिना कपड़े और सामान के कैसे रहेंगे? तो लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा कुछ और इलाज करना पड़ेगा। चंदा, ओ चंदा, बताओ सेठ जी कहाँ फेंकना है इन दोनों को? अबे हम क्या कचरा है जो पूछना कहाँ फेंक जाएंगे? इन दोनों महापुरुषों को ऐसी जगह फेंको कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। अबे कहाँ लाके फेंका है साले ने? मेरी तो कमर ही टूट गई। अबे जब वो पहलवान को आवाज दे रहा था तो तू भागा क्यों नहीं? अबे मैं समझाऊं किसी लड़की को बुला रहा है, मुझे क्या पता चंदा पहलवान का नाम है। यार अब एक बात बता, अब उस साले सेठ का किराया हम कहाँ से देंगे? ना तो हमारे पास कोई नौकरी है और ना ही रोजगार है। अबे किसी महापुरुष ने कहा है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अबे अब तो पकौड़ा तलने के लिए भी तेल नहीं है। हाँ, सारा तेल तो चंदा पहलवान ने निकाल दिया। अब एक बात बता, क्या सच में 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे? आएंगे आएंगे 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, वाहिगुरु के नाम पे कुछ दे दो, गॉड के नाम पे कुछ दे दो। संपन्न भिखारी, अबे किसी एक के नाम पे मांग ले। मैं सेकुलर भिखारी हूँ, भीख मांगने में कुछ नहीं करता। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, वाहिगुरु के नाम पे कुछ दे दो, गॉड के नाम पे कुछ दे दो। अरे हमारे तो खुद खाने के माने, तुझे कहाँ से दे? सालों कर दी ना सुबह सुबह बोनी खराब हैं? कंगलो भिखारी फुकरो। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। हाँ पार्टनर, अच्छा पहुंच गया तो 5 स्टार होटल? चल तू खाना ऑर्डर कर, मैं आता हूँ। भिखारी कहीं के फुकरे। भीख मांगना इज बेस्ट बिजनेस। किसी का अच्छे दिन आए ना आए, इस भिखारी का अच्छे दिन आ गए। क्या बोल क्या? एक मांगना इज बेस्ट बिजनेस। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, वाहिगुरु के नाम पे कुछ दे दो, गॉड के नाम पे कुछ दे दो। साला 1 रुपया देके गया भिखारी का।
तो कमर पे लात क्यों मार रहा है? कमर पे लात क्यों मार रहा है? और जो तुम मेरे पेट पे लात मार रहे हो उसका क्या? अबे हमने कौन सी तेरे पेट पे लात मार दी? हमें नहीं जानता? हम हैं इस गांव के जमींदार चौधरी हनुमान जी का छोटा भाई चौधरी लगन सिंह। दिल्ली से आए हैं भीख मांगने। अरे ये तो तेरी पिछली वीडियो का डायलॉग था, मेरा गांव मेरा दुश्मन। ये तो कॉमेडी वीडियो है। अबे ओ, एक तो मेरे इलाके में भीख मांग रहे हो और ऊपर से बदमाशी दिखा रहे हो। एक लात में इंडिया गेट पहुंचा दूंगा। हाँ? मनु रंजन। तो इन्हें तो सच में इंडिया गेट पहुंचा दिया। अबे हाँ यार। चल यार चलते कुछ करते हैं। दिल्ली के फुकरे हैं, दिल्ली के फुकरे हैं, घर से निकले हैं। दिल्ली के फुकरे हैं, दिल्ली के फुकरे हैं, दिल्ली के फुकरे हैं। यार मन्नू ऐसे कब तक भटकते फिरेंगे? और उस साले खुसट सेठ का अगर किराया नहीं दिया ना तुम्हारे कपड़े और सामान कबाड़े के भाव बेच देगा। यार कुछ कर। अरे मैं क्या करूं, मेरा खुद भूख के मारे दम निकला जा रहा है। तू ही कुछ कर भाई। ठीक है मैं ही कुछ करता हूँ। कहाँ जा रही है? अरे यार तू भी ना। अंकल अंकल मेरी माँ बहुत बीमार है अंकल। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी हैं, 20 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी 20 रुपए की मदद कर देंगे तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। बेटा 20 रुपए तो नहीं है मेरे पास ये 10 रुपए ही हैं। कोई बात नहीं अंकल, 10 रुपए मैं किसी और से मांग लूंगा। कम से कम मेरी माँ की जान तो बच जाएगी। करिया? हाँ करिया, जी भर के करिया। क्या? तो यार उससे कुछ नहीं होगा भाई, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ही कुछ करता हूँ। अंकल क्या बे? मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दी हैं। उनकी दवाई के लिए भी 20 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी 20 रुपए से मदद कर दें तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। बेटा पैसे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं अंकल। सुन बेटा, तू 5 मिनट यहाँ खड़ा हो, मैं भी आता हूँ।
चलो बेटा, आज तक मैंने अपने लिए मेहनत नहीं की, लेकिन तुम्हारी माँ के इलाज के लिए आज मैं पैसे कमा के लाया हूँ। अपनी माँ से कहना कि हमारे लिए दुआ करें। ठीक है अंकल, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना तो मैं उससे कहूँगा कि आपके लिए दुआ करें। ठीक है बेटा, जाओ। जब तक इस दुनिया में इन जैसे बेवकूफ लोग जिंदा रहेंगे तब तक तो हम जैसे समझदार लोग का ऐश भी करेंगे। अबे ये कहाँ चला है तू? गुरुद्वारे के बाहर भंडारा बट रहा था, मेरा भाई लूट लाया। चल सही है। अबे तेरी कमर को क्या हुआ? अबे यार आज एक गरीब बच्चे की मदद करी। अच्छा, हाँ यार, किसी की गरीब की मदद करो ना तो भगवान उसकी मदद करता है। देख आज मैंने एक गरीब बच्चे की मदद करी और देख भगवान ने हमें खाना दे दिया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। और हम थे पक्कड़, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने मेहनत मजदूरी करी और पैसे कमा के उसकी माँ के इलाज के लिए दे दिए। अब जब उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो हमारे लिए दुआ करेगी। क्या कह रहा था वो बच्चा? यही कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी है, जिसे खरीदने के लिए 20 रुपये कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी 20 रुपये से मदद कर दोगे तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? चल मेरे साथ। अब नहीं छोड़ूंगा चूहे को। हम भंडार से लूट कर खाएं और ये हमारी मेहनत की कमाई पर ऐश करें, चाट पकौड़ी खाए। सुबह हो गई यार। हाँ यार सुबह हो गई, चलो कुछ काम धंधा ढूंढते हैं। हमसे अच्छा तो ढोंगी बाबा है, यहाँ बैठ के पैसे तो कमा रहा है। अबे अगर ये ढोंगी होता तो इस सुनसान जंगल में थोड़ी बैठा होता। मुझे तो ये कोई पहुंचा हुआ बाबा लगता है। चलो इससे कुछ काम मांगते हैं। बाबा है, काम दे बाबा नहीं जो काम देगा। अरे चलते हैं, कुछ तो निकलेगा इसके पास। मेरा घंटा निकलेगा इसके पास। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो।
क्या हुआ बच्चा, क्या कष्ट है? बाबा बाबा हम बेघर हो गए बाबा, हमारे कपड़े सामान हमारा सब कुछ घर बार सब छीन गया बाबा। किसने छीना तुम्हारा घर? मकान मालिक ने। अच्छा, तुम्हारे पास किराया देने के पैसे नहीं है बच्चा? ओए बाबा, बाबा अब तो स्वामी है, अंतर्यामी है बाबा, अब तो सब जानते हैं बाबा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा हम बहुत परेशानी में बाबा, हमारी कुछ मदद करो बाबा। बहुत गंभीर समस्या है, किंतु मैं कुछ करता हूँ। ओम भूम स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः, ओम भूर्भुव स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः, ओम भूम 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 भीम भीम स्वाहा। प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। ओम ठीक है बच्चा, तुम्हें जाना होगा। चाओ माओ शाओ। शामो जाऊं? मेरा कद्दू जाए शामो जाऊं, चाइना में हो तो। खामोश, चाइना में नहीं, यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर दूर है चाओ माओ शाओ। 13 किलोमीटर दूर? बाबा बाबा वहाँ के लिए कोई सवारी तो होगी ना बाबा? नहीं, वहाँ के लिए कोई सवारी नहीं है, वहाँ पैदल का ही रास्ता है, वहाँ तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। अबे सवारी तो ऐसे पूछ रहा है जैसे हम हॉलीडे पर छुट्टी मनाने निकले, तो हमारे पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, सवारी का किराया कहाँ से देंगे? बाबा हमारे पास कौन सा हवाई जहाज है, हम तो पैदल ही जाएंगे। पता है बेटा मुझे, तुम पैदल ही जाओगे, तुम्हारी औकात दिखाई दे रही है। दम, कौन दम? गुंडम? अबे ये क्या मांग रहा है? लगता है बाबा ठरकी मालूम होता है। बाबा वो तो नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? वही बाबा जो आप मांग रहे हो। बाबा किसी से कुछ नहीं मांगता, बाबा केवल देता है, बाबा सबको देता है। बाबा आप पैसे तो नहीं लगते हो? बाबा लेकिन ये शामो जाने का रास्ता किधर है? तुम यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, उसके बाद बस! फिर समझ गया बाबा मैं। यहाँ से सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ो, फिर दाएं मुड़ो, फिर सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, फिर सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, फिर सीधे। नहीं, वहाँ से फिर सीधे जाना है मूर्ख, और सीधे जाने के बाद वहाँ तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा, और उस पेड़ के पास जाके तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? खुल जा शाओ माओ चाओ। फिर वहाँ तुम्हें एक पहरेदार दिखाई देगा, वो पहरेदार तुमसे 3 सवाल पूछेगा, अगर तुमने उसके 3 सवालों का जवाब सही दिया तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाने देगा, वरना तुम दोनों की गर्दनें काट कर वहीं पेड़ पर लटका देगा। ये तो हमारी गर्दन काटने की बात कर रहा है। मैं बाबा हमारी मदद कर रहा है या हमें डरा रहा है? डरना नहीं है तुम्हें, डरना नहीं है, जो डर गया वो घर गया। शाबाश। लेकिन हमारे पास तो घर भी नहीं है। फिर बाबा उसके सवालों का जवाब देने के बाद? फिर वहाँ तुम्हें एक बोरी नजर आएगी। समझ गया, उस बोरी को खोलना है। चुप, उस बोरी को वहाँ नहीं खोलना। क्यों बाबा, ऐसा क्या है उस बोरी में? खजाना है उसमें, खजाना। सालो, तुम दोनों तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे पहली बरसात में मेढक उछलते हैं, हैं? चलो यहाँ के बैठो। उस बोरी को तुम वहां मत खोलना, वरना सारा खजाना गायब हो जाएगा। उस बोरी को यहीं लाके खोलना, और उसके बाद तुम लोग माला माल हो जाओगे। अब बैठे क्यों हो, जाते क्यों नहीं?
रॉकेट, हवाई जहाज, बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, कुछ भी मंगा मनो, या बैरिंग से चलने वाली गाड़ी। मैं अब और पैदल नहीं चल सकता, मैं थक गया मनो। ओहो, अब महाराज के लिए शाही सवारी का इंतजाम किया जाए। वहां तो बड़े डींगे हंग रहा था। हमारे पास कौन सा हवाई जहाज है, पैदल ही जाएंगे। अब क्यों नहीं चलता पैदल? नहीं चलाएगा मनो, मुझे पिट्ठी पे ले ले यार। ओए, नीचे उतर। नहीं उतरूंगा, नीचे उतर, नहीं उतरूंगा। अब मैं थक गया, अब मेरी बारी। अबे कब आएगा शाम ऊंचाऊ? इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, ये शाम यहाँ से कितनी दूर है? मुझे नहीं पता भाई साहब, मैं तो यहाँ नया आया हूँ। नया आया हूँ? नया आया हूँ तो ऐसे कह रहा है जैसे हम शाम हर संडे घूमने आते हैं। दरअसल भाई, मुझे तो यहाँ रहते हुए सिर्फ 200 साल हुए हैं। 200 साल हुए। 200 साल? मनो, यार ये भागती नहीं है रॉकेट से। अबे ये तो फ्रेंडशिप रॉकेट है, वो तेरे से फ्रेंडशिप करने आ रही है। कौन हो तुम लोग और क्यों आए हो यहाँ? हम मनोरंजन। वो तो तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम मनोरंजन हो। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम ही मनोरंजन है। ये में रंजन, मनोरंजन। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? खजाना लेने आए हैं। खजाना? हाँ, बाबा ने कहा था एक पेड़ के नीचे एक बोरे में खजाना है। हाँ, खजाना तो है बोरी में, लेकिन तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। पहले मेरे 300 सवालों का जवाब देना होगा। 300 सवाल? लेकिन बाबा ने तो कहा था 3 सवालों का जवाब देना है। ये तो चीटिंग है। हाँ हाँ, ये तो चीटिंग है, ये नहीं चलेगा। मुझे चीटर बोलते हो? दबाओ जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें खोलते हुए तेल में फ्राई करके खा जाऊंगा। वैसे भी फ्राई पसंद है मुझे। फ्राई करके खा जाऊंगा? अरे हम क्या चिकन है जो फ्राई करके खा जाएगा? इतनी मुश्किल से तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तेरे 300 सवाल का जवाब देते देते तो हम बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, रो मत। मेरे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दो। 3 सवालों का जवाब दे दोगे तो जब ही आगे जाने दूंगा। अगर गलत जवाब दिया तो हाँ, मुझे पता है तुम हमारी गर्दन काट के पेड़ पे टांग दोगे। तू बहुत ओवर स्मार्ट बनना है। पहले तेरी गर्दन काट के पेड़ पे लटकाऊंगा। अबे ज्यादा तेज मत चल। जी आपके क्या सवाल है? ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से बनी है और उसे सूरज भी नहीं सुखा सकता?
सीना। सही जवाब है। सही जवाब। ऐसी कौन सी चीज है जितनी भी चले थकती नहीं है? परछाई। सही जवाब है। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? प्यास। सही जवाब। अरे मनोरंजन, तुम दिया है मेरा किराया। सेठ जी, किराया क्या? अब तो हम तुम्हारी बिल्डिंग खरीद लेंगे और तुम्हें किराएदार रख लेंगे। हाँ, अब तुम सेठ नहीं, हम सेठ है। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तुम्हारे? इसे कैसे पता? मुझे कैसे पता? वो मोंगी बाबा, वो शाऊ माऊ चाऊ, वो 3 सवालों का जवाब, वो बोरी में खजाना। बोरी में खजाना? अरे देखो, ये सब मैंने ही कहा तुम्हें अकल देने के लिए कि शायद तुम सुधर जाओ, मगर तुम ठहरे गधे के गधे। इतनी मेहनत काम में करते ना, जिस चीज खजाने के चक्कर में करी है, तो सचमुच में मेरा किराया दे चुके हो। और शायद कुछ बच भी जाता तुम्हें, गधे कहीं के। मनु, रंजन, अभी ये क्या किराया है? अबे यार, इसे खोल के देखा किसमें है क्या? सालो, कमा कर खा लो।